नमस्कार साथियों। तो आज है 31 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफ़ी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस बाजार भी कुछ खास नहीं चल रहा है। देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:18 पे डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा नेगेटिव में, बट शुरू से ही काफ़ी स्ट्रगल करा है। देखिए, पॉजिटिव ओपन दिया, फिर देखिए लगभग 11:55 पे नेगेटिव में पहुंचा, स्ट्रगल कर रहा है पॉजिटिव में आने के लिए, काफ़ी नीचे गिरा, अभी लगभग स्ट्रगल फेज में चल रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू डॉ जोन्स, बिकॉज लास्ट डे एक्चुअली नैस्डैक लगभग 1.5% गिर गया था, तो जिसके कारण आज एक अच्छा ओपनिंग तो हुआ है, बट स्टिल इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट भी अभी देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल 0.61% ऊपर चल रहा है। अब देखिए, इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखिए, मतलब यूएस इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर से शेयर मार्केट ऊपर है यूएस की। अब देखिए यहाँ पे जो अगले रिपोर्ट है तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना वहाँ पे बुरी स्थिति है, जस्ट सोचिए। एज गवर्नमेंट शटडाउन बाइट डिपेंड, आज 31वां दिन चल रहा है शटडाउन की। मोस्ट अमेरिकन नाउ ब्लेमिंग ट्रम्प रिपब्लिकन इन पोल। अच्छा, कितना परसेंट ब्लेम कर रहा है वो भी आप देखिए। ये मैं आपको एक अमेरिकन मीडिया की वेबसाइट में मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, A new Washington Post ABC news poll show 56% अमेरिकन नाउ ब्लेम ट्रम्प एंड रिपब्लिकन, मतलब जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग करता है, लगभग 56% जो अमेरिकन है ब्लेम कर रहा है कि शटडाउन की वजह है डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, उसके बाद देखिए स्थिति कितना बुरा है। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस क्या कहा, देखिए, वॉर्न ऑफ एयर ट्रेवल डिजास्टर अमीट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। अब देखिए, नॉन एसेंशियल जितना सर्विसेज था वो तो कम्प्लीटली शटडाउन हो चुका है, बंद हो चुका है। अब साथ ही साथ जो एयर ट्रेवल है ना, वो भी काफ़ी डिजास्टर पोजीशन पे आ चुका है, क्योंकि देखिए चलाना मुश्किल हो रहा है ना। तनख्वाह कैसे देगा, कैसे उसको मेंटेन करेगा। तो जितना हो सके जो एयर ट्रैफिक वो एकदम से कम कर रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत हो रहा है। ओके, आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट देखिए। अब मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि ट्रम्प अर्ज सेनेट टू स्क्रैप 60 वोट रूल एज शटडाउन ड्रैग ऑन। क्या मतलब इसका, देखिए जैसे कि हमारे पार्लियामेंट होता है ना, कोई न्यू बिल या कोई रूल्स अगर मतलब पास करने से पहले मेजोरिटी चाहिए, ठीक वैसे ही जो यूएस की जो पार्लियामेंट है, मान लीजिए उसमें क्या है, टोटल 100 सेनेट्स हैं, याद रखना। टोटल यूएस की टोटल 100 सेनेटर्स है, ठीक है। अब उसमें 60 या तो उससे ज़्यादा अगर आपको वोट मिले तभी साथियों वो पास हो सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम वोट कितना मिला था, तो लास्ट टाइम वोट मिला था ओनली 41 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अब ये कह रहा है कि ये जो 100 में 60 वोट मिलेगा तभी वो पास होगा, ये रूल को हम खत्म करेंगे। ये अर्ज किया है, मतलब कह सकते हो कि रिक्वेस्ट किया है सेनेट को, जो वहाँ पे 100 सेनेट्स है उनको रिक्वेस्ट किया। अब देखना होगा कि कब तक ये चलता है, क्योंकि देखिए सरकार के पास फंड अगर नहीं पहुंचा ना, क्योंकि आज लगभग 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, आज 31वां दिन चल रहा है, और ये जैसे धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा ना, और ज़्यादा आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके उसका असर देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यूएस जो है, जो शटडाउन फेज में जा रहा है, ये बाहर निकल आए, क्योंकि देखिए आज की डेट में ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है कि भारत और यूएस के बीच रिलेशन आज उतना बढ़िया नहीं है पहले जैसा, बट स्टिल व्यापार तो बहुत अच्छा होता है। और खास करके भारत की जो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर, नंबर 1 आईटी सेक्टर, नंबर 2 फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये बहुत बड़ा एक अमाउंट मतलब रेवेन्यू के थ्रू जनरेट करते हैं यूएस मार्केट से। तो क्या होगा, इन दो सेक्टर में इंपैक्ट आएगा। आईटी सेक्टर याद कीजिए, निफ्टी 50 की सेकेंड सबसे वेटेज रखने वाली सेक्टर से, इवन बहुत सारे बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है निफ्टी 50 की पार्ट भी है, जैसे कि सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएगा। तो ये दो सेक्टर में इंपैक्ट बुरी तरह पड़ेगा, और कहाँ पे पिटेगा, इंडियन मार्केट में, उन सब शेयर्स में। तो क्लियर हो चुका है ना। अब देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये रिज्यूम हो जाए, ये जो पिछले 31 दिन का जो सिलसिला चल रहा है ये बाहर निकल आए। अच्छा साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। मतलब जो भी आपको ओपिनियन है, जो भी आप सोचते हो इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। जो डोनाल्ड ट्रम्प की एक्शन है या वहां पे क्या हो सकता है, जो भी आपने देखा अभी, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नहीं हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और साथियों,
आप अगर कोई इंस्टाग्राम में हो तो काइंडली मुझे फॉलो भी करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज देखिए टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं जानकारी देता रहता हूँ। अच्छा, भारत और यूएस के बीच एक बड़ा डिफेंस डील साइन हुआ, जैसे कि मैं थंबनेल पे मेंशन भी किया हूँ। इंडिया यूएस साइन लैंडमार्क 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क इन मलेशिया। साथियों, आपको पता होगा रिसेंटली मलेशिया पे एक समिट हुआ था, उसमें भारत की तरफ से जो अलग अलग मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, बट मोदी जी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे इस बार। सो वहाँ पे जो यूएस डेलीगेशन के साथ भारत की जो डेलीगेशन मिल के 10 साल की डिफेंस डील साइन किया। तो आप पूछेंगे इस डिफेंस डील की मतलब क्या है, मतलब क्या भारत फिर से यूएस से कुछ खरीदेगा? तो जी नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि भारत खरीदेगा या यूएस खरीदेगा भारत से, नहीं। यहाँ पे इस जो 10 साल की डिफेंस फ्रेमवर्क या डिफेंस एग्रीमेंट की मतलब ये है कि अगले 10 साल भारत और यूएस मिल के डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ नया इक्विपमेंट्स डेवलप करेगा, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट्स आप कह सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दोनों देश के अंदर या दोनों कंट्री के अंदर डील साइन हुआ। तो मैं आपको कहूंगा कि ये डील काफी हद तक, देखिए, दोनों ही देश के लिए एक विन विन डील है। चाहे भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ये भी सही है कि यूएस की टेक्नोलॉजी आज भारत से बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, ये भी फैक्ट है ना। और मैं कहूँगा यहाँ पे यूएस के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो ये डील मैं कहूँगा बहुत ही सही डील है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या न्यू चीज़ आपको देखने को मिलता है, तो आते ही आपको मैं जानकारी दे दूंगा। अच्छा, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया आज। इंडिया एट एडवांस स्टेज ऑफ ट्रेड टॉक विद बोथ यूरोपियन यूनियन एंड यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ मैं लगभग 90% कन्फर्म हूँ कि नवंबर या दिसंबर के बीच हो जाएगा, एफटीए साइन हो जाएगा। बट यूएस के साथ कब होगा ना, इस चीज को लेके मैं भी बहुत बड़ा डाउटफुल हूँ। डाउटफुल क्यों? क्योंकि देखिए यूएस जो चाहते हैं वो एक्चुअली फुलफिल कभी नहीं हो सकता। आप लॉजिकली सोचेंगे या मतलब फैक्चुअली सोचेंगे, कभी फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि यूएस यही चाहता है कि भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट, जो आपको मैं पिछले काफ़ी बार कह भी चुका हूँ कि एग्रीकल्चरल मार्केट, फिशरी मार्केट, डेयरी मार्केट, इसमें एंट्री लेना। और अगर सच में ऐसे एंट्री हो गया तो क्या होगा, भारत की जो किसान है, भारत की जो मतलब फिशरी या सी फूड सेक्टर की कंपनीज है या डेयरी फार्मर्स है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो भारत सरकार ऐसा नहीं करने देगा, जो ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर चुका है, ठीक है। सो जिस वजह से मैं कहूँगा मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ यूएस के साथ कब ट्रेड डील साइन होगा, नहीं होगा, कितने सालों बाद होगा। सो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर जानकारी मिलते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बट हाँ, ये एकदम सही है कि ईयू के साथ अगले 1.5-2 महीने पे तो आराम से हो सकता है, 90% चांस है। अच्छा साथियों, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, यूएस में हालात कितना खराब है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प, वो होता है ना, मतलब आग में घी डालने का काम कर रहा है। कैसे? देखिए, हाउ ट्रम्प्स कमेंट ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग स्पार्क फियर एंड कंफ्यूजन इन यूएस। साथियों, आपको पता होगा रिसेंटली रशिया ने एक न्यूक्लियर मिसाइल, दूसरा न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया पिछले 1 हफ्तों के भीतर। उसको देखने के बाद ट्रम्प ने लास्ट डे क्या किया था, मैं आपको जानकारी शेयर किया था, याद कीजिए। हाँ, ट्रम्प ने भी अपने जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑर्डर दिया है कि आप लोग भी टेस्ट करो। अब इस चीज़ को लेके यूएस की जो लोकल जनता यानी अमेरिकन्स, वो काफ़ी कन्फ्यूजन मोड पे है कि भाई ये बंदा करना क्या चाह रहा है। एक तो देश में इतना बुरी स्थिति, नॉन एसेंशियल सर्विस कंप्लीट बंद है, एयर ट्रैफिक इतना स्ट्रगल कर रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, फंड के अप्रूवल नहीं मिल रहा है सरकार चलाने के लिए। उसके बावजूद भी क्यों ये सब उल्टा सीधा हरकतें। देखो, जिस वजह से यूएस में अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा माहौल काफ़ी गर्म है, और आशा रखता हूँ कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए अगले अपडेट पे। अगले अपडेट साथियों, मैं कहूँगा फिर से एक और बड़ा ड्रामा शुरू हो रहा है। क्या है ड्रामा? यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है G2। अब आप कहेंगे सर मैंने G7 सुना, G20 सुना, अब ये G2 कहाँ से आ गया? तो जी हाँ, G2 की इन्वेंशन बस परसों हुआ है मेरे चचा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि भाई चाइना और यूएसए, मतलब चाइना और यूएसए इस पूरे दुनिया की मसीहा, या आप कह सकते हो कि इन पूरे दुनिया भर की जो देश है उनको दिशा दिखाएगा। अच्छा, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग से एक अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे का जो कारण है ना वो इंपॉर्टेंट है। चाइना वेलकम ट्रम्प G2 रिमार्क से 2 कंट्रीज कैन जॉइंटली वर्क फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए मैं कहूँगा ये ट्रम्प की या यूएस की एक मजबूरी भी है, क्योंकि रिसेंटली या
बीते दिनों पे हमने देखा एक चीज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से समझ आ गया कि चाइना से दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें, चाइना को दोस्त बना लो। होता है ना कि आप देख पा रहे हो कि दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब जब आप दुश्मनी करने की सोचा, कभी 100% टैरिफ, कभी सैंक्शन, कभी 155% टैरिफ इम्पोज किया, चाइना ने क्या किया और स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन लिया है। रेयर अर्थ बंद कर दिया। अब लो, मतलब 100 नहीं 1000% टैरिफ इम्पोज करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम्हारे सिलिकॉन वैली, तुम्हारे बड़े बड़े कंपनी में ताला लग जाएगा। विदाउट रेयर अर्थ तो आप कुछ बना नहीं सकता। बना सकता है, बना नहीं सकता। सब के सब बड़े बड़े टेक कंपनी यूएस में बैठा है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो हाल ही में ये चीज़ मालूम पड़ गया कि भाई चाइना के साथ दुश्मनी निभा के कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना हम इसके साथ दोस्ती निभाए। अच्छा, अब कैसे दोस्ती निभाए? साउथ कोरियन जो मीटिंग हुआ है साउथ कोरिया में लास्ट डे, डोनाल्ड ट्रंप ने G2 मतलब जो एक न्यू ग्रुप फॉर्म किया है। G2 मतलब इसमें दो ही देश है, एक यूएस, दूसरा चाइना। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है चाइना को कि भाई हम दोनों मिलके पूरे ग्लोबल स्टेबिलिटी को काम करेंगे, पूरे दुनिया को दिशा दिखाएंगे। तो बस एक सिंपल बात है, फिर से एक ड्रामा शुरू हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। देखिए वही चीज़ मेंशन के, सेइंग दैट द टू कंट्रीज कैन जॉइंटली वर्क फॉर देयर बेनिफिट एंड दैट द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब वही वर्ल्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब करेगा। ये देखिए जॉइंटली शोल्डर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरे दुनिया की ये लोग अपना ठेका लेकर रखे हैं इनके बातों के हिसाब से। जॉइंटली शोल्डर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेजर कंट्रीज एंड वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश मोर ग्रेट एंड कॉन्क्रीट थिंग फॉर द गुड ऑफ आवर टू कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड। तो बेसिकली उन्होंने वही कहा। ओके, तो अब देखते हैं कब तक ये ड्रामा चलता है, ठीक है, क्योंकि हर एक ड्रामा तो हमें देखने को मिल गया। चाहे इजिप्ट में सीज फायर की डील साइन करना हो आपके हमास और इसराइल के बीच, वो ड्रामा भी सबके सामने आ चुका है। ये ड्रामा कब तक चलता है देखते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप ज़रा देखिए, ये आज ही क्या रिपोर्ट है। इंडिया रिफाइनर्स सेट स्टेज फॉर स्लैम्प इन रशियन ऑयल परचेज। मैं कहूँगा ये जो रिसेंटली रशिया की दो बड़े कंपनी, एक रॉसनेफ्ट और दूसरा कुछ और था, जिसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया ना, इसका इम्पैक्ट रशिया में देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके भारत और चाइना अभी धीरे धीरे रशियन ऑयल परचेज करना भी कम कर रहा है, ठीक है। और मैं कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि रशिया रिसेंटली दो बड़े न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ठीक है, बिकॉज जो यूएस की तरफ से रशियन ऑयल सैंक्शन के ऊपर मतलब एक्शन लिया है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा रशियन इकोनॉमी के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है। सो लेट्स सी किस तरफ या किस दिशा में जाते हैं ये सब कुछ, या जियोपॉलिटिकल जो ये सब इंसिडेंट है। बट कुल मिला के बात ऐसा है कि देखिए अभी स्थिति उतना ख़राब नहीं है। और दूसरी बात, आज मार्केट में जितना भी करेक्शन होना था, चलो हो चुका है। देखिए आज जो करेक्शन हुआ ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। बेसिकली जो सेबी की तरफ से एक्शन लिया था आपके बैंक निफ्टी में कुछ बदलाव के अंदर, उसी वजह से, ठीक है। बाकी बात करें, एक बार मैं आपको एक बार गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 12:01 पे। तो आप देख सकते हो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन पहले से थोड़ा बेटर है, बट मैं कहूँगा कि उतना भी अच्छा नहीं है। 25,835 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहाँ से तकरीबन 113 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट वीडियो में 10:30 वाली वीडियो में जब था, उससे तो बेटर पोजीशन पे है अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है ना। सो आशा रखता हूँ कि देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे। तो अगर कुछ अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया तो जानकारी आपको मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। और याद रखना, सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर वीडियो आएगा उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।